नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप सेविंग करते हैं तो आपके पास इन्वेस्टमेंट के जो 4 तरीके हैं, उन चारों तरीकों में दोस्तों आपको कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक अकाउंट्स की, यानी डिपॉजिट्स की, या फिर आप सेविंग अकाउंट में हो या फिर आप बैंक डिपॉजिट में एफडी करा रहे हो। दोनों में दिक्कत ये है कि रिटर्न इतना कम है कि वो इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं करता दोस्तों। यानी आपको रिटर्न मिल रहा है 4-5-6% का और इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा है, तो आपका एक्चुअल में बैंक में पड़ा पैसा घट रहा है। तो बैंक में पैसे रखने की ये वाली दिक्कत है। दूसरी बात करते हैं गोल्ड की दोस्तों। अगर आप गोल्ड लेते हैं, अगर आप फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं, तो सुनार वैसे ही उसमें काट छांट कर लेता है दोस्तों, या फिर आपको गोल्ड के चोरी होने का खतरा रहता है, सिक्योरिटी इशू है। दूसरा, गोल्ड भी दोस्तों, उसका भी जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो हार्डली इन्फ्लेशन तक ही पहुंच पाता है। रियल में 1-आधा% रिटर्न मिलना भी गोल्ड से मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जब आप गोल्ड बेचते हैं तो जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है उस पे भी आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, ये भी दिक्कत है। अब गोल्ड को छोड़ के मान लीजिए आपने सोचा प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, दुकान ले लेता हूँ, मकान ले लेता हूँ, लैंड ले लेता हूँ, तो उसमें भी दिक्कत है दोस्तों। जो ज़मीन होती है वो लिक्विड नहीं है। आप अपनी मर्जी से अचानक से एकदम से इसको फेयर प्राइस पे नहीं बेच सकते। अगर आपको मजबूरी में अपनी लैंड, ज़मीन, रियल इस्टेट, आप कुछ भी कह लीजिए, बेचना पड़ गया तो आपको डिस्काउंट पे बेचना पड़ेगा, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि लिक्विडिटी ही नहीं है। उसके अलावा ज़मीन खरीदते हुए आपको भारी भरकम स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है 7-8%, और ज़मीन बेचते हुए आपको फिर से कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, जो आज के टाइम पे 12.5% है दोस्तों। लॉन्ग टर्म में अगर आपने जल्दी से ज़मीन बेच दी तो फिर वो और ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म मतलब 2 साल से ज़्यादा आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो ज़मीन की भी दोस्तों अपनी दिक्कतें हैं। अगर आप ज़मीन का प्राइस एप्रिसिएशन भी देखें तो वो भी आपको लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप अंडर डेवलप्ड एरिया में ज़मीन लेते हैं और जो बाद में डेवलप हो जाती है, तब भी आपका रिटर्न 10 या 11% से ज़्यादा दोस्तों लॉन्ग टर्म में नहीं होगा, यानी रियल रिटर्न 2 या 3%। अब बच गई दोस्तों शेयर मार्केट, यानी स्टॉक्स, इक्विटी में चाहे आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं या शेयर मार्केट में आप म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोनों ही तरीकों में आपका सबसे बड़ी दिक्कत आपको आती है कि आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है, कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ ना करें, कब खरीदना है, कब बेचना है, डायरेक्टली करें कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए करें, म्यूचुअल फंड के जरिए करें तो कौन सा फंड लें। बड़ी सारी दिक्कतें हैं दोस्तों। इन केस आपने मेहनत कर आके पैसा कमा भी लिया तो भी सरकार अब आपसे कैपिटल गेन टैक्स ले रही है। 12.5% का तो लॉन्ग टर्म में है और 20% का दोस्तों शॉर्ट टर्म में है, यानी 1 साल होल्ड कर लिया तो आपको 12.5% देना है। अदरवाइज अगर इससे कम में आप सेल करते हो तो आपको 20% तक भी आपको टैक्स दोस्तों सरकार को देना पड़ेगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों बड़ी सारी दिक्कतें हैं। वो बैंक में पैसा रखता है तो भी समस्या है, बैंक में पैसा पड़ा घट रहा है। अगर वो गोल्ड में रखता है तो दोस्तों सेफ भी नहीं है, एप्रिसिएशन भी नहीं है, टैक्सेशन का भी इशू है, सारी ही दिक्कत है। अगर वो बंदा प्रॉपर्टी में पैसा रखता है तो दिक्कत उसके अंदर ये है कि अचानक से उसको ज़रूरत पड़ गई तो एकदम से प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, एप्रिसिएशन भी कम है, स्टाम्प ड्यूटी भी देनी पड़ती है, कैपिटल गेन भी देना पड़ता है। अगर वो शेयर मार्केट में आता है तो उसके पास दोस्तों कोई हैंड होल्डर ही नहीं है, कोई उसका अपना एक्सपीरियंस नहीं है, उसको पता नहीं कि क्या लूँ क्या ना लूँ, और कर के अगर वो कमा ले तो फिर सरकार पैसे मांगने आ जाती है टैक्स के। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि सेवर्स की दुविधा क्या है, उनकी परेशानियां क्या है,